24/7 लाइव टीवी। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह पर केस दर्ज हो गया है। एमपी हाईकोर्ट के निर्देश के बाद देर रात एफआईआर हुई। वहीं इसे लेकर संगठन और सरकार में भी माथापच्ची जारी है कि आगे क्या करना है। सीएम मोहन यादव बेंगलुरु से लौटने के बाद देर रात तक इस पर चर्चा की। इसके बाद रात 11:30 बजे एक्स पर लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि विजय शाह की कुर्सी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। बीजेपी के अंदर भी उनके बयान को लेकर काफी गुस्सा फूट रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार में खलबली मच गई है। कांग्रेस अलग अलग थानों में मंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग कर रही थी। कोर्ट के आदेश के बाद संगठन और सरकार अब असमंजस में है। पहले तो विजय शाह पर आदेश के अनुसार एफआईआर के निर्देश दिए गए। इसके बाद सीएम मोहन यादव, संगठन महामंत्री हितानंद और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान अभी की परिस्थितियों पर चर्चा हुई। हालांकि सूत्र बताते हैं कि इस्तीफे पर सहमति नहीं बन पाई है। चर्चा है कि डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी कुछ बड़ा कदम उठा सकती है। वहीं मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर बीजेपी के अंदर से भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं। पार्टी उनके बयान की निंदा कर रही है। पूर्व सीएम उमा भारती तो कठोर कार्रवाई की मांग कर रही है। उमा भारती ने एक्स पर लिखा कि विजय शाह की मंत्री पद से बर्खास्तगी एवं एफआईआर दोनों तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे देशवासियों को लज्जित किया है। अपने बयान को लेकर मंत्री विजय शाह को अंदाजा हो गया है। उन्हें पता है कि इस बयान को लेकर लोगों में कितना गुस्सा है। इसके बाद मंत्री विजय शाह सफाई पर सफाई दे रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में विजय शाह कह रहे हैं कि हाल ही में मेरे बयान से समाज की भावना आहत हुई। उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूँ, दुखी हूँ, बल्कि माफी मांगना चाहता हूँ। मंत्री विजय शाह ने कहा कि हमारी देश की बहन सोफिया कुरैशी ने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर काम किया है। वह हमारी सगी बहन से भी ऊपर हैं और सम्मानित हैं। विरोधियों को धूल चटाने वाले लोगों का हम सम्मान करते हैं। दुखी और विचलित मन से भाषण में कुछ गलत शब्द निकल गए। अब वह हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। कोर्ट की टिप्पणी के बाद मंत्री विजय शाह की बेचैनी बढ़ गई है। उन्होंने अब मीडिया से दूरी बना ली है। साथ ही रात को बारिश के बीच पत्नी और बेटे के साथ खंडवा से निकल गए। बताया जा रहा है कि वह खंडवा से भोपाल के लिए निकले हैं। हालांकि भोपाल में भी उनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। ऐसे एक यह भी चर्चा है कि विजय शाह सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। वह इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक दिन पहले ही कहा कि पार्टी ने उन्हें आगाह कर दिया है। ऐसे में यह संकेत माना जा रहा है कि संगठन कुछ बड़ा फैसला कर सकती है। विपक्षी दलों ने मंत्री विजय शाह को लेकर सरकार को घेर लिया है। साथ ही बिहार में होने वाले विधानसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ऐसे में विरोधियों के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा। पार्टी डैमेज कंट्रोल के लिए विजय शाह पर सख्त कार्रवाई कर सकती है। और अब वही रुख करते हैं सीधा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा के बीच कुर्सी की लड़ाई अब चर्चा का विषय बन चुकी है। जहां मंत्री पद से हटने के बाद मोहसिन रजा यूपी हज समिति से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह मंत्री दानिश आजाद अंसारी की एंट्री हो गई है। योगी सरकार में अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी को यूपी हज समिति का सदस्य बनाया गया है। इस तरह हज समिति में 13 सदस्य बनाए गए हैं। सरकार ने हज समिति अधिनियम 2002 के तहत राज्य हज समिति का पुनर्गठन कर दिया है। राज्यपाल ने अधिनियम की धारा 19 के साथ गठित धारा 18 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए 13 सदस्यों को उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति का नामित किया है। यह समिति अधिनियम की धारा 17 के तहत गठित की गई है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार नामित सदस्यों में जनप्रतिनिधियों से लेकर धर्म विशेषज्ञों और समाज सेवियों तक को स्थान दिया गया है। इसमें मंत्री दानिश आजाद अंसारी के अलावा लवली मोहम्मद, नदीमुल हसन, सैयद अली वारिश और हाफिज एजाज अहमद समेत कुल 13 नामों को शामिल किया गया है। दरअसल 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीजेपी नेता और पूर्व क्रिकेटर मोहसिन रजा को मंत्री बनाया गया था, लेकिन 2022 में उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया गया। 2022 में योगी मंत्रिमंडल में पश्मानदा समाज से आने वाले बलिया क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बना दिया गया था। मंत्री पद से हटने के बाद मोहसिन रजा को यूपी हज समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। वही साल 2023 में 26 जनवरी के मौके पर विधानसभा के सामने हुए कार्यक्रम में मोहसिन रजा की कुर्सी जाने की खुन्नस भी दिखाई दी थी। उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मंच पर पहुंचे थे। तभी पीछे से मोहसिन रजा और दानिश आजाद अंसारी भी मंच पर चढ़े।
कार्यक्रम में सीएम योगी के सोफे के बगल में एक और सोफा पड़ा था, जिस पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ मंत्री दानिश आजाद अंसारी बैठने के लिए खड़े हुए। तभी पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने दानिश आजाद अंसारी को खींचकर किनारे कर दिया और खुद ब्रजेश पाठक के साथ सोफे पर बैठ गए थे। मंत्री दानिश आजाद अंसारी को मजबूरी में दूसरे सोफे पर बैठना पड़ा था। इससे जुड़ा वीडियो उस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। यूजर्स ने मोहसिन रजा के इस कृत्य पर अपनी नाराजगी भी जताई थी। अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए दानिश आजाद अंसारी को हज कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को हज कमेटी से हटा दिया गया है। दानिश आजाद अंसारी को हज समिति का सदस्य भी बनाया गया है। इस प्रकार समिति में कुल 13 सदस्य शामिल हुए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, मैं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं